में कड़ाके की सर्दी है, लेकिन आबो हवा में गर्मी है, क्योंकि सियासतदान इतने गर्म बोल रहे हैं कि उससे गर्माहट बढ़ गई है। बढ़ चढ़ करके दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लगातार 10 साल सत्ता में रहे, और उधर से बीजेपी के सामने चुनौती है कि कैसे इनको बेदखल किया जाए। आम आदमी क्या सोचता है, दिल्लीवासी क्या सोच रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार? बस साहब, इस बार ही तो एक मिली जुली सिचुएशन होगी, बिकॉज बीजेपी अपनी वोट की दिखाना चाहते हैं और यहाँ पे एएपी आना चाहती है वापस। अब देखते हैं कैसे ये टक्कर बराबर की होती है या कौन आगे बढ़ता ये है। कांग्रेस भी इस बार की लड़ाई में कहीं दिख रही है? दिख रही है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। जो कि अगर वो किसी से मिलजुल के आ सकती है तो वो आपके साथ आ सकती है। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे 10 साल लगातार सत्ता में रहे, उसके पहले भी ये सत्ता में रहे आम आदमी पार्टी, जितने वायदे किए उसमें से कितना ये पूरा कर पाए आपके हिसाब से? सर देखिए, अच्छा ठीक ठाक किया काम तो इन्होंने, बट इनको सारी जगहों में काम करने भी नहीं दिया गया है। और इसलिए जो काम नहीं करने दिया गया है, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% ना रह के, मैं कहता हूँ 50-60%, 70% तक की परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है अपनी तरफ से। एक केजरीवाल जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्री वीज यानी फ्री की रेवड़ी बांटने में यकीन रखते हैं, और दिल्ली में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आपकी जानकारी में है ये बात? सर जानकारी में ऐसा है कि आप ठीक कह रहे हैं, देयर मस्ट बी सर्टन कंसेशंस गिवन, बट नॉट ऑल कंसेशंस गिवन दैट अ मैन बिकम्स वर्दी लेस एंड ही डजंट वांट टू वर्क। सो माय सजेशन इज give few concessions where they are required, give it to the EWS and other people, and they should enjoy this, and the other people should take care of the tax structure and give the tax and let the country run on that. 2100 देने की बात की गई है ना। अगर पॉपुलेशन अगर जोड़ लेंगे ना महिलाओं की दिल्ली में, पंजाब की तो बात ही छोड़ो, तो इनका जितना बजट है, ये जो बोलते हैं 25,000 करोड़ से लेके 75-77 हज़ार करोड़ तक हम दिल्ली का बजट लेके गए हुए हैं, तो कहाँ गए हुए हैं? तुम 1 करोड़ महिला को 2100 रुपये दो, मल्टीप्लाई कर लो कितना रुपया होता है। इनके क्या लग रहा है कि सिर्फ वोट के लिए है? ये वोट के लिए है ही। ये जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं बिजली पानी, इससे क्या मतलब बनता है? आप क्या कहते हैं, अगर आप बस का किराया सस्ता कर देते हो, कोई लॉजिक बनता है? फ्री कर दिया। क्या लॉजिक बनता है फ्री कर दिया? कोई लॉजिक नहीं बनता। तुम और चीज़ों में डेवलपमेंट करो ना। ये जो क्या कहते हैं, अभी देखेंगे हम लोग डिलीवरी करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, गाड़ियाँ रात में फव्वारा मारती रहती हैं। तो ये फव्वारा मारने का क्या फ़ायदा हुआ? वो लोग तो खींचते हैं, खड़े होकर फ़ोटो भी खींचते हैं, फ़ोटो खींच के भेजने के बाद फिर वापस लौट जाते हैं। अब आप पूरी गर्मी देख लो, हमने पूरी गर्मी डिलीवरी मारी। जिस टाइम पे धूप ज़्यादा होती है उस टाइम पे धूल मिट्टी भी ज़्यादा उड़ती है। अभी ठंड के टाइम पे धूल मिट्टी कम उड़ रही है, फिर ठंड में फव्वारा मारने का इनका क्या लॉजिक बनता है? कहाँ आप इधर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? आप डेवलपमेंट के ऊपर पैसा बर्बाद करो। अभी यहाँ पे कालिंदी कुंज आप चले जाओगे तो देखोगे, जमुना जी बोला था इन्होंने साफ़ कर देंगे। अभी फिर न्यूज़ रिपोर्ट में आ रही है इनकी बात की, क्या कहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमें 5 साल और दीजिए। आप 5 साल में तो जो आपने बोला था जमुना जी को साफ़ करेंगे, आप कुछ तो करके दिखाइए। आपने वो भी नहीं किया। उधर इतना सादा फव्वारा उवारा उड़ता रहता है। कूड़े का पहाड़ हटाने को बोला था। कूड़े का पहाड़ हटाने को बोला था, वो भी नहीं हटा हुआ है। अभी देखिए जाके बदरपुर में वो ऐसे का वैसा है, और धुआं जलता रहता है इतना ज़्यादा। लेकिन फ्री की रेवड़ी तो दे रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है ना, लोगों को ये तो भाता है ना। देखिए मैं सही बता रहा हूँ। अब क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा फ्री देने से ना कोई इंसान इतना बड़ा, दिल्ली में कोई इतना गरीब नहीं है कि वो अब बस की जो फ्री का कह रहे हैं कि बस का कोई 400-500 रुपये इधर कम हो रहे हैं, लेकिन उधर तो उनको घाटा हो रहा है ना दूसरी साइड से। तो इनका बिजली का, एक इंसान के अगर एक घर में रहता है बिजली, तो उसका 600, 700, 800 बिजली, 200 यूनिट जितना भी खर्च करता होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 600, 700, 800 बिजली का बिल होता होगा। और बस की रहेगी बात, बस की आने की 15 रुपये टिकट है। कोई इतना गरीब तो है नहीं जो 15-15 हज़ार का फ़ोन लेके चल रहे हैं, तो वो इतना गरीब तो है नहीं कि क्या कहते हैं। मतलब कुल मिला के फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए आपको? लेके डिलीवरी नहीं चाहिए। आप इन पे पैसा लगाइए, ये गवर्नमेंट का पैसा है। अगर इनका पैसा सही स्कीम में लगेगा तो फ़ायदा होगा और लोगों को भी। आप फ्री का क्यों कर रहे हो? तो क्या लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों में लड़ाई है या एक तरफा मामला है? मामला अगर दिल्ली के कंडीशन के हिसाब से देखें, आम आदमी के हिसाब से देखें, तो इनकी तरफ ज़्यादा, आम आदमी की पार्टी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ कि वो रहते हैं आप? मैं यहाँ पे इंडियूजगंज में रहता हूँ, वो जुग्गी वाला इलाका है। अब वो जुग्गी वाला इलाका है, वो गवर्नमेंट ज़मीन है। अब वो गवर्नमेंट ज़मीन पे अगर झुग्गियाँ और टिकी हैं तो लोग बोलते हैं कि अब तक अगर कांग्रेस और बीजेपी, कोई भी बीजेपी आ गई होती तो वो झुग्गियाँ साफ़ हो जाती।
भाई साहब एक एक लोगों के मैं बता रहा हूँ, मैं जुग्गी वाले इलाके में रहता हूँ, मैं कमरे पे रहता हूँ, किराया 4,000 रुपये किराया लेते हैं हमसे। तो वो गरीब नहीं है। और जितने लोग हैं जुग्गी में उन सब के 64, 60, 60, 65, 70 लाख के मकान हैं अलग से। फिर भी वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो अपने आप को कहाँ से गरीब मानते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। केजरीवाल का भारी है ये सब फ्री के रेवड़ी बांट करके। हाँ, क्योंकि ये इन लोग को यहाँ पे रहना है, क्या कहते हैं, तो इसीलिए पल्ला भारी है। क्योंकि अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये झुग्गियाँ साफ कर देगी, तो इसलिए वो उनको वोट देंगे, क्योंकि इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो यही रीज़न है, और बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, विधानसभा चुनाव चल रहा है, केजरीवाल रोज ऐलान कर रहे हैं कि फ्री में ये देंगे, आएंगे तो करेंगे, क्या मानना है आपका? वो कहाँ दे रहे हैं, हम लोग को बिहार वाले को नहीं दे रहे हैं। बिहार वाले को नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? फ्री के बिजली, फ्री का पानी, महिलाओं के डीटीसी में फ्री की यात्रा, इसके बाद कह रहे हैं कि पुजारियों को भी हम तनख्वाह देंगे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ वो ऐलान कर रहे हैं। वो सब हम लोग महिलाओं को 21 रुपये देने की बात कर रहे हैं। वो यहाँ वाले को दे रहे हैं ना, जिनका यहाँ का आधार है। अच्छा, हम लोग का बिहार का आधार है। वो तो पूर्वांचल वासियों के रोज नाम जपते हैं कि पूर्वांचल वासी हमारे हैं और हम उनकी फिक्र करते हैं। नहीं, वो सब नहीं करते हैं। नहीं। अच्छा, ये बताइए, बिहार वाले राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इस बार यहाँ पे लड़ाई किसमें किसमें दिख रही है आपको? देखिए, हम लोग को उतना पता नहीं है। हम लोग तो सिर्फ काम करने वाले हैं, दिन भर काम करते हैं, उतना कहाँ पता रहता हम ये लोग नहीं का। पता कि किसमें किसमें लड़ाई है। नहीं, हम लोग उतना नहीं देखते हैं। ठीक। भाई साहब, आप दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं? हाँ, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है इस बार? पता नहीं, लग रहा है कि केजरीवाल जी तीसरी बार आ जाएंगे। कुछ कहा नहीं आ सकता। अच्छा, फ्री की रेवड़ी, फ्री बीज जो बांटा, हर पार्टी बांट रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब तक नुकसान ना करे तब तक बांटते रहे। लेकिन नुकसान तो कर रहा है ना। जहाँ जहाँ ये लागू है, कई जगहों पे फाइनेंस की दिक्कत होने लगी है, सैलरी की दिक्कत होने लगी है। ज़्यादा बांटने से होगा ही, हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं चलेगा। ज़्यादा तो अब लिमिट है, डिपेंड करता है सरकार पे कि उसको क्या लगता है कितना चल सकता है, कितने में चला सकती है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जितना हवा बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद, तीसरी बार आ जाएंगे या लड़ाई होने वाली है, मुकाबला होगा? आ जाएंगे। आ जाएंगे। ठीक, थैंक यू। लोग आ रहे हैं, जरा बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप दिल्ली से हैं? आप दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, क्या कैसा माहौल लग रहा है इस बार? भाई देखो, केजरीवाल तो गया। हैं? केजरीवाल तो गया। गया? लोग कह रहे हैं केजरीवाल तीसरी बार आ गया। नहीं मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा, ये जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, इसका कितना असर होगा? अब की बार 2100 महिलाओं को देने को बोल दिया, पुजारियों ग्रंथियों को सैलरी, इमाम की सैलरी 18 महीने से मिल नहीं रही है। नहीं तो 1000 रुपये तो पंजाब में बोला, दिया अभी तक नहीं दिया ना। अच्छा, हाँ, तो कहाँ दिया? तो फिर ये हवा किधर जा रही है, ये बताइए मुझे। बीजेपी। बीजेपी। ये भी तो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि वो केजरीवाल को दिल्ली में काम नहीं करने देती। नहीं, काम नहीं करने देने वाली एक बात बताओ, वो मोदी के पीछे पड़ा कि मोदी की डिग्रियाँ चेक करा लो, इसका क्या मतलब है? तुम अपना काम करो, वो अपना करेगा। बिहार का रहने वाले हैं। तो बिहार वालों को बिजली पानी फ्री नहीं मिल रहा है, ये तो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल कब से। बिहार में यहाँ पे दिल्ली में कहीं तो आप रहते होगे। रहते हैं सर, जहाँ भी रहते हैं हम लोग पैसा देते हैं, आपको नहीं मिलता है फ्री का लाभ? आपको नहीं मिलता है? कुछ नहीं। क्यों भाई? केजरीवाल बिजली पानी फ्री देते हैं दिल्ली में, आप लोगों को मिलता है उसका लाभ? सर हम लोग तो रिक्शा चलाते हैं, हम लोग का कहाँ कुछ है, हम लोग तो पुलिस वाला। अच्छा, और पुलिस वाला रोड पर से भी भगाता है, हम लोग का क्या फ्री मिलेगा? आप लोग का सुनने वाला कोई नहीं। कोई नहीं है सर। तो फिर बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं उनका क्या मानना है कि कौन सी सरकार आएगी तो उनकी सूद लेगी? सरकार तो सभी है, कहते हैं जब इलेक्शन होता है तो ये अच्छा है वो अच्छा है, जब इलेक्शन होने के बाद कोई किसी के सुनवाई नहीं होता। हमें तो बताइए, हम लोग की तो मजबूरी आम आदमी की है कि इन्हीं में से चुनना है। सर हम लोग मजदूरी करके खाते, मजदूरी करते ही मरते हैं। जब इलेक्शन में सब बोलता है ये देंगे वो देंगे, लास्ट में कुछ नहीं। कहीं भी हम लोग रिक्शा चलाते हैं तो पुलिस वाला उधर मारता है, उधर ये करता है। कहीं हम लोग रिक्शा भी चला के खाते तो पुलिस वाला भी तंग करता है। तो हम लोग का क्या, गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है।
बिहार में भी जो है कुछ तरीके और कुछ अधिक नहीं है। बिजली का जो हम लोग गरीब आदमी उसमें भी किसी का 20,000 किसी का 30,000, जो कि रिक्शा चलाता हूँ और खाता हूँ, क्या हम लोग का सुविधा। एक टोटी वाला पानी दिया है उसमें भी जो है चिट्ठा लेकर आता भैया इतना बिल हो गया। मैं हम लोग का क्या सुविधा, कहीं सुविधा नहीं देख रहा हूँ सर, कोई सुविधा नहीं देख रहा हूँ। जो व्यक्ति जिसका ज़मीन है जिसका घर है वो नहीं है, दूसरा आदमी आधार कार्ड दिखा के उसके नाम से सर्वे हो रहा है। अच्छा। और जिसका है वो जैसे प्रदेश आ गए हैं तो उसका दूसरा आदमी आधार कार्ड के दिखा के अपना हो गया उसका। सर ये धोखाधड़ी हो रही है। पक्की बात किया जाए ना, आखिर इसको सर्वेक्षण किया जाए कि हकीकत में ये किसकी है नहीं है, गैरमजरूआ है कि नकदी है, वो किया ना सर कि नहीं हमारा सरकार ऐसा कर रहा है, भाई राहत मिल रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब देखते हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएगी, ऐलान होगा, उसके बाद माहौल बनेगा। लेकिन फिलहाल तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया रोज़ कोई ना कोई ऐलान कर रहे हैं और बीजेपी उसका काट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी खासा विरोध कर रही है कि लड़ाई जो है इस बार त्रिकोणीय होती है या आमने सामने की होती है और नतीजा क्या निकलता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।